कर रिजल्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको सभी को पता है कि यूपी बीएड का जो रिज़ल्ट है वो 5 सितंबर को जारी हो गया है। उसके बाद से सभी विद्यार्थी जो हैं ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं कि काउंसलिंग कैसे होगी, क्या होगी। तो उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर से हम आपको काउंसलिंग की सारी जानकारी देंगे। तो वीडियो को आप सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस वेबसाइट में आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो इसमें एक ऑप्शन है काउंसलिंग गाइडलाइंस। तो इसमें है टेंटेटिव काउंसलिंग गाइडलाइंस, यानी संभावित काउंसलिंग के जो दिशा निर्देश हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन है का व्यू, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो PDF जारी की गई है उस पर सारी गाइडलाइन दी गई हैं, जिनको कि आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि काउंसलिंग जो है उसके 3 राउंड होंगे। फर्स्ट काउंसलिंग में राउंड फर्स्ट, और दूसरी होगी पूल काउंसलिंग, और तीसरा होगा डायरेक्ट एडमिशन, जिसमें कि आप कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं। तो इसमें काउंसलिंग करवाने के लिए आपको एक तो बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए होंगी, जिसमें कि आपको बैंक अकाउंट जिसमें आपके मम्मी और पापा का नाम हो, मदर एंड फादर नेम, और इन्फॉर्मेशन नीडेड आपके अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम और ब्रांच का नेम। और इसमें है कि अगर ये आपको जो बैंक डिटेल है वो इसलिए चाहिए होती है कि अगर मान लो आपको काउंसलिंग में कॉलेज अलाउड नहीं होती है तो उसमें आपने जो फ़ीस जमा करवाई है उसका रिफ़ंड आपके इसी अकाउंट नंबर पर होगा। तो इसमें दिया हुआ है कि फॉर कैंडिडेट अपियरिंग क्वालिफाई एग्जामिनेशन 2020, मतलब ये काउंसलिंग है वो उन्हीं के लिए है जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो इसमें आपको फॉर दिस they would require a scanned copy of mark sheet of qualifying examination in case appearing in 2020. Only original mark sheet will be accepted. No provisional या internet mark sheet will be accepted unless it is verified by principal of the college of or regular college or register of the university. तो उसमें काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन का जो राउंड फर्स्ट है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा ऑनलाइन इसकी वेबसाइट पर। और वहाँ पे आप जैसे लॉगिन करते हैं अपने आईडी पासवर्ड से, वहाँ पे आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। अगर आप अपना आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो वहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड करके एक ऑप्शन आता है, तो वहाँ से आप अपना जो आईडी पासवर्ड हो तो रीजनरेट कर सकते हैं। तो इसके नीचे आपको है कि ये अपॉन लॉगिन दे हैव टू फिल द डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट। जैसे आप लॉगिन करोगे उसके बाद में आपको अपनी बैंक अकाउंट फिल करनी होंगी, और अपनी जो मार्कशीट है उस मार्कशीट को अपलोड करना होगा, उसकी स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी होगी और अपने नंबर भी वहाँ पे एंटर करने होंगे। उसके बाद में आपको 5750 रुपये, 5750 रुपये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपको ये क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आपको यहाँ पे करने होंगे, जिनमें से कि आपको अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो 5000 रुपये तो आपको वापस मिल जाएंगे, और 750 रुपये काउंसलिंग फ़ीस होगी जो कि आपको रिफ़ंड नहीं होगी। अब उसके बाद में आपको चॉइस भरनी होगी। इसमें आप देख सकते हैं बिफोर चॉइस फिलिंग द कैंडिडेट हैव टू वेरीफाई द फॉलोइंग। ऑप्शन फॉर संस्कृत, मतलब अगर आपके संस्कृत है तो आपको उसको चेक मतलब क्लिक करना होगा, अगर नहीं है तो वह बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे नो लिखा हुआ होगा। तो दोस्तों, एक बहुत ही ध्यान रखने की बात है, अगर आप संस्कृत से हैं तो आपको ये नो को यस करना होगा। ऑप्शन टू करेक्ट दियर जेंडर इन केस it is incorrected by default, this is set on the option they have filled in the application ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम जो आपने जो अपना जेंडर जो सिलेक्ट किया था वो वहाँ पे दिया हुआ होगा। और उसमें आप ये देख सकते हैं PDF में कि कैंडिडेट की कैन गिव एज मैनी चॉइसेज एज दे वांट, मतलब कैंडिडेट जितनी कॉलेज वहाँ पे भर सकता है उतनी भरें। और प्रीव्यू भी आप प्रीव्यू कर सकते हैं फिर आप फाइनल सबमिशन से पहले कि आपने कितने कॉलेज भरे हैं, कौन से नंबर पे कॉलेज भरी है। फिर कॉलेज अलॉटमेंट होगा स्टेप 4 में। तो कॉलेज अलॉटमेंट में आपको एक कॉलेज अलॉटमेंट विल बी डन स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट रैंक ऑफ द कैंडिडेट एज वेल एज द कॉलेज दे हैव सिलेक्टेड इन ऑर्डर ऑफ प्रीफ्रेंस ड्यूरिंग काउंसलिंग, मतलब जो स्टेट की जो रैंक है उसके हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होगी। स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी टू बी फॉलोवर्ड ऑन एडेड एंड गवर्नमेंट कॉलेज ओनली, मतलब जो गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और एडेड जो कि इससे रिलेटेड कॉलेज हैं
उनके ही लागू होगी। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट विल बी अवेलेबल ऑन कैंडिडेट लॉगिन ओनली, मतलब जो सीट जो आपको अलॉट होगी वो आप अपनी लॉगिन पे ही देख सकते हैं। आप यहाँ पे लॉगिन करोगे तब ये आपको दिखाई देगा कि आपको सीट अलॉट हुई या नहीं हुई है। तो इसमें है स्टेप 5 में है प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर डाउनलोड। जैसे मान लो आपको कॉलेज अलॉट हो गई तो यहाँ पे वेबसाइट पे आपका जो अलॉटमेंट का लेटर है वो डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, और इस अलॉटमेंट लेटर को आप डाउनलोड करके आप इसकी जो रेस्ट अमाउंट है, जितना आपने 5,000 रुपये जमा करवा दिया, उसके बाद जितनी फ़ीस है वो 3 डेज ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट, 3 दिन के कॉलेज अलॉटमेंट के 3 दिन के बाद तक या 3 दिन के अंदर अंदर आपको ये रेस्ट अमाउंट है वो आपको जमा करवाना होगा। इन केस ऑफ कॉलेज फीस इज़ लेस देन द एडवांस कॉलेज फ़ी they can download this provisional allotment confirmation letter. The excess fee amount would be refunded to the candidate from the allotted college. आपने जो 5,000 रुपये जमा करवाए हैं, अगर ये आपकी कॉलेज फ़ीस से ज़्यादा है तो आपको जो बाकी अमाउंट है वो दे दिया जाएगा। SC and ST candidate who have opted for zero fee and have uploaded their income certificate can directly download this provisional allotment confirmation letter. However, they have to get their proper income certificate verified at the allotted college. ये SC/ST वालों के लिए है, आप इसको आप डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं, इसमें पूरी गाइडलाइन दी हुई है। रिपोर्ट टू अलॉटेड कॉलेज, मतलब आपको जब ये कॉलेज अलॉट हो जाएगी तो उसके 6 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी कॉलेज में अलॉट करना होगा, कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना होगा, मतलब वहाँ पे जाना होगा आपको। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी फिजिकली वेरीफाइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द अलॉटेड कॉलेज। वहाँ पे आपको अपने जो ओरिजिनल कागजात हैं वो आपको वहाँ पे खुद जा कर के प्रिंसिपल से वेरीफाई करवाने होंगे। इफ़ द डॉक्यूमेंट ऑफ कैंडिडेट आर नॉट फाउंड वैलिड बाय द कॉलेज अथॉरिटी हिज या हर कैंडिडेट सेल बी कैंसिल, मतलब अगर आपके वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो आप कॉलेज अथॉरिटी अगर मान्य नहीं करती हैं तो आपकी जो ये कॉलेज अलॉट हुई है वो कैंसिल हो सकती है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रिपोर्टिंग, आपको वहाँ पे रिपोर्ट करते समय मतलब कॉलेज में जाकर के कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, तो उसमें है प्रिंट आउट ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट कन्फर्मेशन लेटर फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी पोर्टल। आपने जो वेबसाइट से जो अलॉटमेंट का लेटर डाउनलोड किया वो, उसके साथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी, एडमिट कार्ड की कॉपी, स्कोर कार्ड की कॉपी, जो JEE B.Ed 2020 का जो स्कोर कार्ड है उसके एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड की कॉपी चाहिए होगी। प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जिसके लिए कि आप 10th क्लास की मार्कशीट वहाँ पे जमा करवा सकते हैं। आल मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स अप टू क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, अभी तक आपने जो भी एग्ज़ाम जो पास करी हैं उनकी सभी की मार्कशीट, कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड वेटेज सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो आपको फॉर्मेट जो दिया गया है उसके अंदर आपको कैटेगरी और सब कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट हैं वो ओरिजिनल जमा करवाने होंगे। ओरिजिनल फ़ोटो आईडी इश्यूड बाय गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा जो फ़ोटो आईडी होती है जैसे आधार कार्ड और वोटर आईडी, वो आपको वहाँ पे जमा करवानी होंगी। और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ एंड कॉपी ऑफ आल फ़ी रिसिप्ट, जब आपने जो भी फ़ीस जमा करवाई है उनकी कॉपी भी वहाँ पर आपको जमा करवानी होंगी। तो उसके बाद दोस्तों ये पहले राउंड आपका कंप्लीट हो गया। इसमें अगर मान लो किसी का नहीं आता है तो उसके लिए पूल काउंसलिंग होगी, उसमें आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जिनका रिजेक्ट मतलब जिनका पहले राउंड में नहीं है वो दूसरे राउंड में वही सेम प्रोसेस होगी, वही उतने ही रुपए जमा करवाने होंगे। और इसमें है कि काउंसलिंग फ़ी एंड फुल चार्ज फ़ी पेमेंट, काउंसलिंग फ़ी इज़ 750 विच इज़ नॉट रिफंडेबल। दे हैव टू आल्सो डिपॉजिट 51 मतलब 51,250 रुपीज़, 51,250 रुपये आपको जमा करवाने होंगे। RS 5,000 रुपये हैं वो SC/ST कैंडिडेट के लिए हैं, और जो EWS जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 51,250 रुपये हैं। वही सेम होगा, चॉइस फिलिंग होगी, और जो मैंने आपको ऊपर बताया वही सेम प्रोसेस होगी। ये आप यहाँ पे थोड़ी फ़ीस ज़्यादा है क्योंकि वो उसमें 2 बार में जमा होगी, और यहाँ पे एक बार में ही जमा करवानी होगी 51,250। अगर आपको यहाँ पे दोबारा अगर कॉलेज नहीं मिलती है तो आपको ये अमाउंट जो रिफ़ंड हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी PDF जो है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए
और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई सुझाव और या फिर कोई आप जानकारी पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।